आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, कल की हमने लिमिट्स की वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था जो हमने 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे पास्ट ईयर के, और देखो अलग अलग तरीके से करेंगे। बहुत ईजीएस्ट वे से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको सारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे बच्चों। ओके, देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ये सबसे पहले 2014 में आया। इसके बाद आप 2021 के पेपर देखिए, 2 डिफरेंट पेपर में आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन मिलेगा बच्चों। देखो बच्चों, अगर आप इसमें x की जगह 0 पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। बट एक बात है, कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था sin x अपॉन x 1 होता है लिमिट में 0/0 फॉर्म के लिए। पर यहां पर आप देखिए ये चीज x की जगह 0 पुट करने पर ये 0 नहीं होगा बच्चों। आप x की जगह 0 पुट कीजिए तो आप लोग इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? क्या साइन थीटा को साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं बच्चों? साइन थीटा को साइन 180 माइनस थीटा, या अगर ऐसा ना करना हो तो कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। या मैंने इस तरह से लिखा, लिमिट चल रही है। अब आप देखिए पाई कॉमन ले लो और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए x की जगह अगर आप ये लिमिट यहां पुट करेंगे तो यहां पर 0 हो जाएगा बच्चों, साइन 0 तो अब आप साइन x अपॉन एक्स 1 हो जाता है, वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा आप सुनिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा साइन x अपॉन एक्स, इसकी लिमिट 1, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि साइन x की जगह मैं x पुट कर देता हूं, ये x, तो इसी तरह ये साइन x, तो मैं क्या पुट कर देता हूं बच्चों इसकी जगह पाई साइन स्क्वायर x, ये x बचेगा ओनली। ओके, और डिवाइड में x स्क्वायर। देखिए आप ये फिर से 1 हो गया बच्चों, तो क्या बचा आपका आंसर? ओनली पाई। क्लियर बच्चों सभी को? नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चनों में और मॉड्यूलस के क्वेश्चनों में आप हमेशा लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकालिए, बिकॉज क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट हो सकता है। तो आप एक बार राइट साइड लिमिट निकालेंगे और एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर जो आंसर आएगा इक्वल होने पर वो टिक करेंगे, इक्वल नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके बच्चों, देखो यहां तो साइन एक्स है, इसको तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया वैसे मैं लिखता हूं tan पाई एक्स स्क्वायर। ओके क्लियर, साइन एक्स को मैंने x लिख दिया। अच्छा tan x को भी x लिख सकते हैं, तो आप चाहें तो tan x को x लिखेंगे तो ये ओनली क्या बचेगा? पाई एक्स स्क्वायर, है ना। प्लस अब मैं राइट साइड लिमिट निकाल रहा हूं 0 प्लस, तो मॉड x को क्या लिख दूंगा? प्लस का x, और 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों। तो ये बचेगा आपके पास, और अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर कट करेंगे तो राइट साइड लिमिट बचेगी पाई प्लस 1। ओके डन बच्चों। नेक्स्ट, अब लेफ्ट साइड लिमिट निकालनी हो तो x की जगह 0 माइनस, तो मॉड x तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस x, और 0 माइनस कुछ करेंगे हम तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -1। आप मेरे लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझाया है। तो आपको मैंने समझाया था 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है।
और -1 से 0 के बीच में कुछ भी हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। तो यहां पर 0 प्लस में तो ये 0 प्लस h था, h मतलब वेरी वेरी कोई स्मॉल वैल्यू, h टेंड्स टू 0। ओके, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 हो गया, पर 0 में से जैसे ही कुछ आप माइनस करेंगे तो ये -1 से 0 के बीच में चला जाएगा, जिसका ग्रेटेस्ट बच्चों -1 रहेगा। तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी उस सिचुएशन में। तो अब मैं लेफ्ट लिमिट लिख रहा हूं बच्चों, ये सेम mod x को लिखा -x एंड दिस ग्रेटेस्ट बिकम्स -1। ओके, तो दिस इज माइनस साइन x, दिस इज माइनस साइन -x। ओके, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस साइन x, राइट, और साइन x को क्या लिख सकते हैं, x, और ऊपर है बच्चों स्क्वायर और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर। ये 0 हो गया बच्चों, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो लेफ्ट लिमिट आई पाई। अब आप बताइए लिमिट एग्जिस्ट है या डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलर क्वेश्चन जैसा लास्ट टाइम देखा हमने, पर आप देखिए यहां ओनली क्या फाइंड करना है, क्या लिखा हुआ है देखो क्वेश्चन में, 0 माइनस, ओनली लेफ्ट साइड लिमिट निकालनी है। तो अब यहां डज नॉट एग्जिस्ट की बात ही नहीं रही, ओनली सिंगल लिमिट पूछी गई है। तो 0 माइनस का मतलब x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा कम हो गई। तो आप देखिए अब इसका मॉड्यूलस निकालू मैं, तो जब x 0 से छोटा है तो मॉड x को -x लिखोगे एंड 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -1। डन बच्चों। तो आप देखिए ये x सेम एज इट इज, ये ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट की वैल्यू हो गई -1, ये मॉड x है तो -x हो गया बिकॉज x इज स्मॉलर देन 0, एंड ये हो गया साइन ग्रेटेस्ट की वैल्यू -1, और डिनोमिनेटर में मॉड x की जगह -x, तो x से x, अब लिमिट लगाओ x टेंड्स टू 0, तो जैसे 0 लिमिट लगाओगे बच्चों ये तो -1 बचेगा, और साइन के अंदर भी -1, और डिवाइड में भी देखो माइनस का साइन है बच्चों, तो आप देख सकते हैं क्या आंसर आएगा, प्लस का साइन 1। 3 माइनस है यहां पर। डन बच्चों। नेक्स्ट, फिर से मैंने ग्रेटेस्ट का क्वेश्चन नेक्स्ट भी बच्चों। अब आप यहां देखिए, यहां भी आपको केवल प्लस वाली लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया बच्चों। ओके, तो अब आपको x की जगह क्या रखोगे आप, 1 प्लस h, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालनी 1 प्लस 1 से ज्यादा। तो बताइए 1 से ज्यादा हुआ तो सबसे पहले तो मॉड के बारे में समझते हैं और ग्रेटेस्ट के बारे में समझते हैं। देखो बच्चों ध्यान लगा के देखना, आप एक काम करता हूं, मैं इसकी लिमिट ही चेंज कर लेता हूं, मैं x की जगह 1 प्लस h पुट करता हूं और h टेंड्स टू 0 पुट कर देता हूं। ओके, और क्वेश्चन आसान हो जाएगा ये दिखने में बहुत। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस x की जगह 1 प्लस h प्लस साइन x की जगह 1 प्लस h, तो आप सब देखना ये वाली चीज बनेगी, एंड आगे है बच्चों साइन x/2, x की जगह 1 प्लस h रखने पर ओनली -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, और डिनोमिनेटर में भी देखिए ये चीज मैंने ऊपर लिखी है ये वाली, तो -h का मॉड्यूलस हो गया एंड -h का ग्रेटेस्ट हो गया। ओके, अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, धीरे धीरे आप ध्यान लगा के सुने। सारे इन मॉड ग्रेटेस्ट सबको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस h का मॉड लेंगे प्लस में ही आंसर आएगा क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव नंबर है, तो -1 और -h, बिकॉज बाहर नेगेटिव साइन है, ये -h बचेगा,
और उसका मॉड्यूलस प्लस एच हो जाएगा, तो ये ओवरऑल बचेगा साइन एच। डन बच्चों। देखो माइनस एच का मतलब जीरो से छोटी वैल्यू, मतलब ये h है वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू बिकॉज h टेंड्स टू जीरो। तो अगर मैं h की वैल्यू 0.1 सपोज कर लूं तो ये हो गया -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो -0.1 किसके बीच में आ रहा है? -1 और 0 के बीच में आ रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ? -1। तो आप बच्चों इसकी जगह पुट करेंगे -1, तो ये क्वेश्चन होगा साइन माइनस का x/2। सॉरी, मैंने यहां x की जगह 1 - h पुट नहीं किया है बच्चों, आप लोग इसे पुट कर लें। डन बच्चों, क्लियर? देखिए बच्चों, -h का मॉड्यूलस प्लस h और ये हो गया -1, जैसे ऊपर आपने किया था। अब आप 1 में से 1 गया, साइन h को क्या लिख सकते हैं बच्चों? h। तो देखेंगे h में से h गया, ये 0 हो गया, और 0 को h की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान रखिए, सुनिए मेरी बात, h की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, साइन h को क्या लिखूंगा? h। तो h में से h गया, क्या हो गया बच्चों? 0, राइट? h में से h गया 0, तो ये 0 जिससे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो फाइनली क्या आएगा? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? फर्स्ट ऑप्शन। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको a प्लस बी कैलकुलेट करना है, और देखो सुनो मेरी बात, अगर मैं x की जगह इसमें 1 रखूं तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगी। तो आप a और b में एक इक्वेशन तो कैसे बना सकते हो? x की जगह 1 रखो न्यूमरेटर में, और किसके इक्वल कर दिया मैंने? 0 के इक्वल, तो आपको मिला a माइनस बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, राइट बच्चों? दूसरा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, डीएल हॉस्पिटल लगाकर सॉल्व करूं, तो बच्चों डिफरेंशिएशन हुआ ऊपर वाले का 2x माइनस a और नीचे वाले का 1, डीएल हॉस्पिटल मेथड से 0/0 को हटाने के लिए। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर 0 हो चुका है, सॉरी डिनोमिनेटर से नॉट डिफाइन फॉर्म हट चुकी है। अब इस लिमिट का आंसर 5 है, तो सीधे लिमिट पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1, तो 2 माइनस a इज इक्वल टू 5, तो आप देखेंगे a की वैल्यू आ गई बच्चों -3, और a की वैल्यू -3 पुट करेंगे वहां पर या यहां पर, तो b आ जाएगा बच्चों, a की वैल्यू -3 पुट करने पर b आ गया -4। चेक करके देख लो, a -3 पुट करो +3 तो 4, तो b आ गया -4। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? a प्लस बी की वैल्यू, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? -7, राइट बच्चों? क्लियर अच्छी तरह से? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है ये, अच्छी तरह से सुनिए, इसे भी समझिए, बिल्कुल लास्ट के जैसा ही क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा मिलेगा, तब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसकी लिमिट गिवन है 0। अंडर रूट जब भी आ जाए तो मैं आपको बता चुका हूं रेशनलाइजेशन करना चाहिए, है ना? तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा √n² -n-1 -n अल्फा प्लस बीटा, राइट? और न्यूमरेटर में रेशनलाइजेशन हुआ तो a² - b², ये a² हो गया बच्चों, रूट हट गया, और b² इसका स्क्वायर किया तो n अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर, राइट बच्चों। अब आप ऊपर स्क्वायर एक बार ओपन कीजिए और n स्क्वायर की टर्म एक जगह इकट्ठा कीजिए। इसका स्क्वायर ओपन करना a प्लस बी का होल स्क्वायर और n स्क्वायर की टर्म कॉमन ले लेना, फिर n की टर्म इकट्ठी कीजिए, n की टर्म, यहां तो कोफिशिएंट 1, यहां पर आएगा 2n अल्फा बीटा और माइनस, तो माइनस n कॉमन ले लिया तो 2 अल्फा बीटा बचा। आप लोग चेक कर लो बच्चों, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट टर्म बची -1 और यहां बचा माइनस का बीटा स्क्वायर, लो इसमें भी माइनस कॉमन ले लिया। अब डिनोमिनेटर से n की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में आप सब जानते हो, तो 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर कॉमन लिया है बच्चों मैंने इसमें से। फिर जब इसमें से n कॉमन आ गया रूट के बाहर, तो फिर n और n इसमें से कॉमन लिया, तो मैं इस स्टेप को भी लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा अपॉन n। अब आप देखिए इस n से ये n ही कैंसिल हो पाएगा, ओके। तो फिर ये एक परफेक्ट नॉट डिफाइन आंसर मिलेगा इसका, माइनस का 1 प्लस 2 अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1 का अंडर रूट 1, n की जगह इंफिनिटी रखा तो ये ओनली अल्फा, और ये आंसर आपको गिवन कितना है बच्चों, देखो 0। यहां तक आप सभी समझ गए मेरी बात। अच्छा दूसरी बात, ये 1 प्लस बीटा स्क्वायर के नीचे जब इसे अलग करेंगे तो कैंसिल कुछ नहीं होगा, बट n की जगह इंफिनिटी रखेंगे तो ये इंफिनिटी, तो एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, ओके। अब बात आई इस टर्म की, अब मैं इसके नीचे अलग करूंगा तो सिंगल n कटेगा, बट एक n न्यूमरेटर में बचेगा। अगर मैंने उसकी लिमिट अप्लाई करी तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो क्वेश्चन नॉट डिफाइन रह जाएगा, बट आंसर तो डिफाइन आंसर है 0। तो अगर ये चीज ही पहले 0 हो जाए तो ये टर्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो अगर इसमें 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ही 0 हो जाए, हमें अल्फा बीटा ही तो कैलकुलेट करना है, तो अगर ये चीज 0 हो जाए तो ये टर्म यहां से एलिमिनेट हो गई बच्चों, ओके। और फिर ये टर्म बचेगी तो ये भी सिंप्लीफाई हो गई, मैंने आपको समझा दिया, और ये कैसे सिंप्लीफाई हुई ये मैंने समझा दिया आपको। तो अल्फा की वैल्यू मिलेगी +-1, राइट। अच्छा अब आप बताइए इसमें से किसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, इसको देख के बताइए। 1 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा आपको अल्फा की वैल्यू ओनली क्या लेनी पड़ेगी, -1। अब अल्फा की वैल्यू -1 यहां रखिए, तो 1 माइनस 2 बीटा इक्वल टू 0, बीटा आ गया बच्चों हाफ। अब आप अल्फा बीटा यहां पुट करके क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सभी को समझ आया कि नहीं आया बच्चों। अल्फा 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा, देखो मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको। इन दोनों का सम करो -12 और फिर 8 से मल्टीप्लाई करो तो -4 आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह से ये 6 क्वेश्चन समझ आए होंगे, ओके बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।